अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात गिरामी, इससे पहले हम लोगों ने ग़ज़वा हुनैन के सिलसिले में बात की थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का से वापसी के बाद ग़ज़वा हुनैन की क़यादत फरमाई और ग़ज़वा हुनैन में फिर क्या हालात पेश हुए और क्या सूरत हाल पेश आई, उस पर हम लोग बात कर चुके थे। ग़ज़वा हुनैन से वापसी के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में क़याम पज़ीर रहे। सन 9 हिजरी में फिर वफ्द आने की कसरत हो गई। इस सन को आमुल वफूद कहते हैं, वफ्दों का साल, डेलीगेशंस का साल। वो साल जिसमें मुख्तलिफ कबीलों, मुख्तलिफ इलाकों, मुख्तलिफ कौमों के वफूद, डेलीगेशंस हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने बड़ी कसरत से, बहुत बड़ी तादाद में उन लोगों ने इस्लाम कबूल किया। लिहाजा इसी सन में, यानी सन 9 हिजरी में ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोमन एम्पायर के साथ एक और जंग की मंसूबाबंदी की। हम इससे पहले जान चुके हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक कासिद को, एक सफीर को रोमी हुकूमत, रोमन एम्पायर के गवर्नर ने शदीद जुल्म करके शहीद कर दिया था और ये एक आलमी कानून की खिलाफ वर्जी थी। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत ही मजबूत लश्कर भेजा था, जो कि जंग मोता के सिलसिले में हम लोग सुन चुके हैं। तो जंग मोता के बाद इस बात की शदीद जरूरत महसूस की जा रही थी कि रोमन एम्पायर के कहीं साइकोलॉजिकल उसके ऊपर उसका उल्टा असर न पड़े, क्योंकि वो जंग किसी नतीजे के बगैर खत्म हो गई थी और मुसलमान फिर मजीद तैयारी के लिए वहां से वापस आ गए थे। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का तकाजा आपको पैदा हुआ आपके अंदर कि एक बड़ा लश्कर तैयार करके रोमन एम्पायर के साथ एक बार फिर आमने सामने हुआ जाए, क्योंकि मक्का फतेह हो चुका था और मक्का के फतेह होते ही पूरा अरब ये समझ चुका था कि इस्लाम को अब जज़ीरतुल अरब में न सिर्फ ये कि दबाया नहीं जा सकता, बल्कि अरब के जजीरे में, पूरे अरब में अब जो लीड करेगा पूरे जजीरे को और पूरे इलाके को, वो इस्लाम होगा और मुसलमान होंगे। इसलिए बहुत कसरत के साथ वफूद आने लगे, वफ्द आने लगे, हुजूर के हाथ पर बैत करने लगे, हालात साजगार हो गए। लिहाजा अब हुजूर ने एक बार फिर इस बात की ठानी कि रोमन एम्पायर के साथ एक बार और फिर मार्का आराई और टक्कर ली जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ा लश्कर तैयार किया। यह खास बात है कि ये जो ग़ज़वा तबूक है, ये हुजूर की जिंदगी का आखिरी ग़ज़वा है। वो जंग है जिसकी क़यादत आखिरी मर्तबा हुजूर ने फरमाई। इसके बाद फिर आपने किसी जंग में शिरकत नहीं फरमाई। गोया के एक कमांडर के तौर पर जमीन और आसमान ने आखिरी मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ग़ज़वा तबूक ही में देखा। इसके अलावा एक और खास बात इस ग़ज़वे की यह भी है कि इतना बड़ा लश्कर मुसलमानों का इससे पहले किसी ग़ज़वे में, किसी जंग में शरीक नहीं हुआ था। 30,000 का लश्कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। एक खास बात और यह थी कि ये ग़ज़वा जो है, जंग ऐसे जमाने में और ऐसे वक्त में हो रही थी जब हालात बहुत संगीन थे। संगीन का मतलब यह कि मौसम भी बहुत सख्त था और एक खजूर की फसल, जो कि मदीने वालों की असल इकोनॉमी खजूर पर ही, खजूर की फसल पर टिकी हुई थी, वो खजूर पकी हुई थी, खजूर की फसलें। ऐसे आलम में, ऐसे माहौल में वहां से निकलना ये और खतरे की बात थी, चूंकि साल भर की तिजारत का, साल भर की इकोनॉमी का मसला था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकिन ये समझ रहे थे कि इससे ज्यादा बेहतर सूटेबल वक्त कोई और नहीं है। लिहाजा हुजूर ने सहाबा किराम से मशवरा किया, जो आपके खुसूसी सहाबा किराम थे, और उनसे मशवरे के बाद आका ने 30,000 का लश्कर तैयार फरमाया और यह भी तय किया गया कि रोमन एम्पायर के किस इलाके पर हमला किया जाए। तो यह तय पाया कि तबूक का इलाका
जो शाम के मुकाबले में मदीना मुनव्वरा से ज्यादा करीब था, यानी मदीना से शाम बहुत दूर था और मदीना से तबूक कम दूर था शाम के मुकाबले में। लिहाजा यह फैसला किया गया कि तबूक का इलाका जो कि रोमन एम्पायर के अंडर में आता है उस पर हमला किया जाएगा। ये लश्कर लेकर हुजूर निकले और चूंकि बहुत नाजुक वक्त था इसलिए मुनाफिकीन की एक बड़ी तादाद सामने आई। उसने माफी तलाफी की, हम नहीं जा सकते, उज्र पेश किए। हुजूर सब जानते बूझते हुए आपने कहा बिल्कुल ठीक है, मत जाओ, कोई बात नहीं। आप सबके उज्र मानते गए। इसी जंग में 3 सहाबे किराम जो जलील कद्र सहाबी थे वो भी अपनी जरा कोताही की वजह से, उनसे थोड़ी सुस्ती हो गई थी, उसकी वजह से पीछे रह गए थे। और वो बड़ा तफसीली वाकया मिलता है सीरत की किताबों में, उसे पढ़ना चाहिए। कुरान करीम में भी उसका तस्करा किया गया है सूरह तौबा में। तो ये वो भी वाकया इसी जंग में पेश आया था। इसी जंग में सहाबा किराम ने ईसार की कुर्बानी की बड़ी मिसालें पेश की थी। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला ने दूसरे सामान के अलावा 300 ऊंटों का नज़्म किया था, 300 ऊंटों का। और इसी उनके इस बड़ी कुर्बानी के नतीजे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि आज की कुर्बानी के बाद, आज के ईसार के बाद उस्मान को कोई खता, कोई गुनाह, नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो बहरहाल बेशुमार कुर्बानियों के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में यहां यह वाज़ेह है कि इस वक्त हुजूर की उम्र मुबारक 60 साल हो चुकी थी। 60 साल की उम्र अच्छी उम्र होती है। और ऐसा सख्त, इतना बड़ा लश्कर, इतनी बड़ी पावर, सुपर पावर से टकराना और इतने सख्त हालात और इतने गर्मी के हालात, उन ऐसे हालात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले सहाबा इकराम के साथ और आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए आप तबूक के मकाम पर पहुंचे। रास्ते में मदायन सालेह वगैरह, हजरत सालेह की बस्तियां जो थी जिन पर अल्लाह का अजाब आया था और आज भी उनके निशानात अरब में मौजूद हैं, वहां से भी हुजूर गुजरे थे और सहाबा किराम को हुक्म दिया था कि यहां से तेजी से गुजर जाओ, यहां रुकना मत, उनके घरों में मत जाना, उनके जो घर बने हुए हैं। और अगर किसी को घर में उनके जो बने हुए घर हैं, खंडरात हैं, उनमें घुसने का शौक हो, देखने का शौक हो, तो आजिजी के साथ, इनकिसार के साथ, रोते हुए, गिड़ाते हुए दाखिल होना। वहां पर कोई मौज मस्ती और ढेंगा मस्ती करने के लिए मत जाना। तो गरज ये कि फिर ये लश्कर तबूक में जाकर इस लश्कर ने डेरा डाला, डेरा डाले रखा। रोमन एम्पायर के तमाम गवर्नरों को, बादशाह को, शहनशाह को सब इत्तला थी, और लेकिन वो लोग लड़ने के लिए नहीं आए। आसपास हुजूर ने वहां पहुंचकर तबूक में डेरा डालकर, जो कि उन्हीं का इलाका था, बहुत सारे सहाबा किराम को अलग अलग मुहिमों पर भेजा कि तुम इतनी फौज की टुकड़ी लेकर उधर जाओ, तुम इतनी फौज की टुकड़ी लेकर इधर जाओ। इस तरह से हुजूर ने पूरे इलाके को कवर किया वहां बैठकर। और बहुत सारे इलाके ऐसे थे जहां के गवर्नरों ने, जहां के जिम्मेदारों ने, सरदारों ने हुजूर की खिदमत में हाजिर होकर ये कबूल किया कि हम जंग नहीं करेंगे, आप जो शर्तें पेश फरमाएं हम कबूल करते हैं, हम टैक्स दे के आपके मातहत रहेंगे और इस्लामी हुकूमत के तहत हम रहेंगे। लेकिन रोमन एम्पायर ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आने और आपसे टकराने की जुर्रत का मुजाहिरा नहीं किया, उसने उसकी हिम्मत नहीं की कि हुजूर के सामने आए। काफी दिन हुजूर ने वहां क़याम फरमाया और उसके बाद फिर वापस आए। ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि जंग पेश नहीं आई थी बाकायदा, लेकिन बहरहाल जंग के हालात थे और हुजूर एक फौज लेकर क़यादत करते हुए उसकी पहुंचे थे, इसलिए हम इसको ग़ज़वा तबूक कहते हैं। और चूंकि तबूक के मकाम पर क़याम फरमाया था, इसलिए तबूक के नाम से, ग़ज़वा तबूक के नाम से, जंग तबूक के नाम से ये जंग मशहूर है। तबूक का मकाम आज भी है जहां हुजूर ने डेरा डाला था, आपने क़याम फरमाया था, लश्कर ने डेरा डाला था पूरे, और हुजूर का खैमा जहां नस्ब फरमाया गया था वहां पर हुजूर ने क़याम फरमाया था, वहां पर आज मस्जिद बनी हुई है, पास में कब्रिस्तान भी है और ये तमाम चीजें मौजूद हैं। गरज ये कि यहां से अब यूं समझ लीजिए कि अगरचे बाकायदा जंग पेश नहीं आई थी, लेकिन दुनिया को ये पैगाम मिल गया कि ये अब इतनी बड़ी ताकत बन चुकी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी, मुसलमान, इस्लाम इतनी बड़ी ताकत बन चुके हैं कि अब वो पूरी तैयारी के साथ सिर्फ डिफेंस में नहीं बल्कि इक़दाम में, उनके ऊपर हमला करने के तौर पर भी वो ललकार सकते हैं, आंख दिखा सकते हैं वक्त के सुपर पावर को। ये पैगाम पूरी दुनिया को मिला और उसका बहुत मुस्बत असर, कोई जंग पेश नहीं आई, दुश्मन का जानी माली नुकसान नहीं हुआ, लेकिन
सुपर पावर्स के दरमियान ये पैगाम अच्छी तरह से पहुंच गया और इस्लाम की एक हैबत पूरी दुनिया में और जो उस वक्त की ताकतें थी उनके दिनों पर बैठ गई। तो ये ग़ज़वा तबूक की मालूमात थी। ग़ज़वा तबूक के सिलसिले में बहुत सारी बातें अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह तौबा में 10वें पारे में इरशाद फरमाई हैं। हम सबको चाहिए कि वहां उसे पढ़ें, उसकी तफसीर जो भी हम मोतबर समझते हो उसकी तफसीर पढ़ें, ताकि हमें बहुत सारी बातें इस जंग के बारे में और भी मालूम हो सकें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।